नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना से ठीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर। भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य वोटों के समीकरण को लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल शुरू। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने पिता के सपा में जाने की बात को खारिज कर दिया है। कोरोना से ठीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर आ गए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से पंजाब में दहशत फैल गई है। इससे पहले बेअदबी और लुधियाना में ब्लास्ट की घटना हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की सीएम चरणजीत चन्नी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और बादल परिवार का गठजोड़ चल रहा है। हालांकि चुनाव के बाद यह खत्म हो जाएगा, पंजाब खुशहाल होगा, पंजाब का अच्छा समय आने वाला है। केजरीवाल यहां से मोहाली पहुंचेंगे, जहां उनकी आपके कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। इसके बाद वे मीडिया से भी बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के पहले आंदोलन से जुड़े 22 किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा से मिलकर चुनाव लड़ने की योजना थी। इसको लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन अंतिम समय पर बात सिरे नहीं चढ़ी। सूत्रों की माने तो आप चाहती है कि किसान पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ें, जिसके बाद किसान नेता बलवीर राजेवाल को सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सका है। अब आप और किसान नेता अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी 109 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। अब सिर्फ 8 सीटों पर चेहरे उतारने बाकी हैं। भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य वोटों के समीकरण को लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ होने पर बीजेपी को इस तरफ सोचना नहीं था, लेकिन स्वामी के जाने के बाद अब दामोदार सिर्फ केशव प्रसाद पर ही आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मौर्य जाति समूह पर पकड़ मजबूत है। बसपा में भी इसी वजह से वह मजबूत स्तंभ थे। बसपा छोड़ी तो उन्होंने अपने कोर वोटर्स को भाजपा ले गए। मौर्य समाज का एक बड़ा तबका स्वामी प्रसाद मौर्य का माना जाता है। इस समाज के वोटों की ताकत इसी बात से समझी जा सकती है कि राज्य विधानसभा में इस जाति समूह के 18 विधायक हैं। ओबीसी जातियों में यादव जाति के सबसे ज्यादा वोटर हैं। इसमें अखिलेश यादव की पकड़ है। इसके बाद कुर्मी वोटर हैं। 12 जिलों में यह 12% है। इसमें अपना दल की भी पकड़ है। मौर्य और कुशवाहा जाति की संख्या 13 जिलों में सबसे ज्यादा है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और इसके बाद केशव प्रसाद की पकड़ अच्छी थी। चौथी बड़ी जाति लोध है। 12 से ज्यादा जिलों में इसके वोटर हैं। यह बीजेपी के साथ बताए जा रहे हैं। 5वीं जाति मल्ला निषाद है। 12 जनपदों में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। गंगा किनारे के जनपदों में इनकी संख्या 6 से 10% तक है और इसमें संजय निषाद की पकड़ भी अच्छी थी। छठी जाति राजभर समाज है और इसकी संख्या 2% से कम है। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर इसके नेता हैं। एक सपा तो दूसरे भाजपा में है। मुस्लिम समुदाय को भी ओबीसी में गिना जाता है। इनकी संख्या 20% है। यह सपा की तरफ बड़ी तादाद में जा सकते हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस मोगा से मालविका को टिकट देने वाली है। इसके चलते मोगा से मौजूदा कांग्रेस एमएलए हरजोत कमल ने बगावत कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर हाल में मोगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बगावत के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी उन्हें मनाने में जुट गए। सीएम चन्नी ने उन्हें मुलाकात के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। चर्चा यह भी है कि हरजोत कमल भाजपा में जा सकते हैं। विधायक हरजोत कमल ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस से 21 साल उन्होंने मेहनत की है कांग्रेस में। उस वक्त कांग्रेस को मोगा में खड़ा किया जब वहां कोई कांग्रेसी नहीं था। ऐसे वक्त में उनकी जानकारी बगैर ही मालविका सूद को पार्टी में शामिल कर लिया गया है।
मोगा से टिकट के अलावा किसी दूसरी बात पर समझौता नहीं हो सकता है। हरजोत कमल ने सोनू सूद के बॉलीवुड एक्टर होने के लिहाज से तंज कसा है कि राजनीति रियल होती है, यहाँ रील नहीं चलती है। असल में कांग्रेस मोगा सीट पर मालविका को टिकट देकर सोनू सूद के जरिए यूपी और उत्तराखंड को साधना चाहती है। कांग्रेस महामारी के वक्त सोनू सूद ने बड़ी संख्या में यूपी और उत्तराखंड के मजदूरों और कर्मचारियों को सकुशल घर लौटाया था। इसी को कांग्रेस चुनावी वोट बैंक के लिए भुनाना भी चाहती है। मालविका सूद को मोगा से टिकट मिलेगा, इसी शर्त पर वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस महिला प्रत्याशी को उतारेगी, जबकि बाकी 6 सीटों पर जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रोहित चौधरी संभावित प्रत्याशियों से की नब्ज टटोलने आगरा पहुंचे थे। दावेदारों से बात कर वह हर सीट से 2 नाम लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बुधवार को आगरा के दावेदारों की सूची पर शीर्ष नेतृत्व अंतिम मोहर लगा देगा। गुरुवार को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा और पूर्व पार्षद अनुज में से किसी एक को मैदान में पार्टी उतार सकती है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद बंसल और अरविंद दानेरिया में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। पिछले दिनों आगरा आने के दौरान प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि समाज के एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की घोषणा भी की थी। ऐसे में छावनी विधानसभा क्षेत्र से मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की पत्नी सोनम का नाम भी सूची में रखा गया है। उनके चुनाव न लड़ने की स्थिति में यहां से कांग्रेस पीसी नरवार को टिकट दे सकती है। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह को यहां युवा नेता अमित सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। एतमादपुर सीट पर कांग्रेसी नेत्री सरोज चौहान, मीना सिंह, समीक्षा शर्मा और प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। इनकी पार्टी इनमें से किसी एक को अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वह सीट से महिला के खाते में जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मनोज दीक्षित अथवा गुड्डू दुबे में से किसी एक के नाम पर पार्टी मोहर लगा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने पिता के सपा में जाने की बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। 2 दिनों के बाद आगे की रणनीति को बताया जाएगा। दरअसल भाजपा से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद का मोटो जो है वो फोटो सामने आया था। इसमें स्वागत संदेश भी लिखा गया था। इसी के बाद से उन्हें सपा में जाने के जो कयास थे वो लगाए जाने लगे हैं, लेकिन इससे उनकी बेटी ने सीधी तौर से इनकार कर दिया है। संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की फोटो पहले भी सामने आ चुकी है। 2016 में उनके पिता ने बसपा का साथ छोड़ा था, तब शिवपाल यादव ने उनके साथ की एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसके बाद उनके शिवपाल के साथ जुड़ने पर चर्चाएं होने लगी थी। केशव प्रसाद ने कहा था कि बैठकर करें बात स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा था कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने ट्वीट कर दिया था और इसके बाद ट्वीट को डिलीट भी किया था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य को सूर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया गया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना से ठीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर। भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य वोटों के समीकरण को लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल शुरू। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने पिता के सपा में जाने की बात को खारिज कर दिया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ
दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विधानसभा चुनाव घोषित होने के साथ ही जिला प्रशासन एक्शन मोड पे आ गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों के 12,490 से अधिक पोस्टर, बैनरों, होर्डिंग्स को सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्तियों से हटा दिया है। इसके अलावा प्रशासन ने अलग अलग कार्यकारी एजेंसियों की तरफ से शुरू न किए गए कामों की सूची भी तैयार कर ली है, जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने के बाद कोई नया काम शुरू ना हो सके। स्थानीय निकाय विभाग और पंचायती राज संस्थाओं की टीमों की तरफ से सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्तियों पर जो बिना आज्ञा प्रचार सामग्री लगाई गई थी, उसको 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए हटाया गया है। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि समूह संबंधित विभागों को पहले ही आदर्श चुनाव संहिता की सख्ती से पालन करने को यकीन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से अलग अलग विभागों में, जिनमें पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, नगर निगम, मंडी बोर्ड, जंगलात, ट्रांसपोर्ट, पीएसपीएल आदि भी शामिल है, वहां से इस तरह की चुनाव प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सूत्रों की माने तो योगी शासन के दौरान बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन महिलाओं और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर विचार भी किया जा रहा है। इनमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम भी शामिल है। प्रियंका ने एक बड़े टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस ओर इशारा किया है कि लड़ने वाली लड़की को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने कहा कि हमारी लिस्ट में ऐसी महिलाएं हैं जो खड़ा होना चाहती हैं और अपने लिए लड़ना चाहती हैं, जिन पर अत्याचार हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी विधायक ने अत्याचार किया है तो हम आपको टिकट देंगे। आप चुनाव लड़ो, विधायक बनो, सत्ता अपने हाथ में लो और लड़ो। इस बयान के दौरान प्रियंका का इशारा उन्नाव की गैंग रेप पीड़िता की ओर था, जिसे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर गैंग रेप और अपहरण का आरोप लगाया गया था। सूत्रों की माने तो पार्टी ने चर्चित मामलों की केस स्टडी भी तैयार की है। इसके बाद पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके बाद टिकट देने का फैसला किया जाएगा। 4 चेहरों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। ड्रग्स केस में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अकाली नेता विक्रम मजीठिया पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए मजीठिया ने कहा कि उन्हें जमानत मिलने के बाद नवजोत सिद्धू का फ्यूज उड़ गया है। सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ने के सवाल पर मजीठिया ने कहा है कि अगर उनके समर्थक कहेंगे तो वह इसके लिए तैयार है। मजीठिया ने कहा कि वह कहीं नहीं भागे थे। इसके बारे में राहु केतु को सब पता था। हालांकि यह दोनों कौन है, मजीठिया ने कहा कि इसके बारे में बाद में बताएंगे। मजीठिया ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म भी दिखाई जाएगी। विक्रम मजीठिया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 डीजीपी बदले गए, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 3 चीफ बदले गए, कई एसएसपी बदले गए। सीएम चन्नी ने खुद मुझे फंसाने के लिए साजिश रची। इसमें डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और एक एमएलए ने मिलकर अफसरों को धमकाया है। यहां तक कि पुलिस अफसरों को करोड़ों रुपए का ऑफर भी दिया गया, जिसके बावजूद कई अफसरों ने इनकार कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के मजीठिया के फरार होने के बाद पर अकाली नेता ने कहा कि जब केस दर्ज हुआ था तो सिद्धू भी भागा था, वह कहीं नहीं भागे थे। उनका लुकआउट नोटिस निकलवा दिया, जबकि उनके पास पासपोर्ट पर कोई भी वैलिड वीजा नहीं है। मजीठिया ने कहा है कि अग्रिम जमानत सबका अधिकार है, वह भी इसके लिए कोर्ट गया और उन्हें राहत मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट से 7 लोगों को फर्जी बोर्डिंग पास पर यात्रा करने के लिए प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि 7 लोग दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के लिए इमिग्रेशन भी क्लियर कर चुके थे। अगर बोर्डिंग गेट पर लास्ट चेक में वो पकड़े नहीं जाते तो वो फ्लाइट में सवार होकर लंदन पहुंच जाते। वेरिफिकेशन में पता चला है कि पैसेंजर की लिस्ट में इनका नाम नहीं था। आरोपियों की पहचान अरमानदीप सिंह, अमृतपाल सिंह, जगदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, राहुल जाखड़ा, दीपक मनवीर हैं और इन लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट
पंकज, रंजीत और कृष्णा नाम के एजेंटों ने बना कर दिए थे। पुलिस ने कहा कि 7 लोगों ने अपने बोर्डिंग पास, नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज के लिए दिल्ली के एजेंटों को 12 लाख रुपए का पेमेंट किया था। एजेंटों ने उन्हें ब्रिटेन में परमानेंट सेटलमेंट का आश्वासन दिया था। एजेंटों को पता था कि अगर यात्री बोर्डिंग पास लेने के लिए काउंटर पर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने फर्जी बोर्डिंग पास उपलब्ध कराए थे। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने मास्टरमाइंड पंकज का पता लगाने में कामयाबी भी हासिल की है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को राहत दी है। अंसारी ने गिरोहबंद कानून में रिमांड आदेश जारी करने के बाद वैधता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने MP, MLA और विशेष अदालत प्रयागराज को निर्देश दिए हैं कि वह जेल अधीक्षक से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति विक्रम D चौहान की खंडपीठ ने दिया है। पिछले 16 साल से जेल में बंद मऊ के बसपा विधायक अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। याची ने कहा था कि गिरोहबंद कानून में अधिकतम सजा 10 साल की कैद है, वह इससे ज्यादा समय से जेल में बंद है। तय सजा जेल में बिताने के बाद गिरोहबंद कानून में उसकी नजरबंदी अवैध है, उसे स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना से ठीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर। भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य वोटों के समीकरण को लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल शुरू। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने पिता के सपा में जाने की बात को खारिज कर दिया है। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए? Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा के भाजपा छोड़ने पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बेवफा सनम मूवी का गाना गाकर उन पर तंज कसा है। सुरेश खन्ना ने कहा कि ये जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। दल बदलने की आदत इन लोगों को है। अब इनको लग रहा है कि उत्पीड़न हुआ है। इस तरह के आया राम गया राम के जाने से भाजपा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिनका अपना कोई घर नहीं है उन्हें जनता कैसे चुन सकती है। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा मंगलवार को भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। रोशन लाल वर्मा ने जिले के बड़े भाजपा नेता सुरेश खन्ना पर हर काम में अड़ंगा लगाने का आरोप भी लगाया है। मंगलवार को शाम कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना हनुमान धाम पहुंचे। यहां सुरेश खन्ना ने भाजपा छोड़ने वाले विधायकों पर गाना गाकर उन्होंने तंज कसा है और यहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ लोग आते तो हैं और आधा लोटा पानी कम हो जाए तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आया राम गया राम ये लोग इन लोगों की आदत है। उन्होंने बताया कि जब 5 साल तक सत्ता का सुख भोगा तो फिर एकदम से ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, लेकिन ठीक है, हम लोग हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं, हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सुरेश खन्ना ने कहा कि ऐसे लोगों पर जनता भी विश्वास करना छोड़ देती है। जब उनको ही नहीं पता कि उनका घर कहाँ है तो जनता कैसे उनके ऊपर विश्वास कर सकती है।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता लगने से पहले ही आम आदमी पार्टी और अकाली दल अपने अधिकतर उम्मीदवारों को घोषित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस व भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पर वोटरों की निगाहें टिकी हुई हैं। 14 फरवरी 2022 के दिन 19,44,090 वोटर अपने मत का प्रयोग करते हुए 11 हलकों में मैदान में उतरे उम्मीदवारों में से किसी एक को विधायक बनने का मौका देंगे। 2017 हरप्रताप सिंह अजनाला 18,713 वोट से जीते थे और अकाली दल के अमरपाल सिंह बोनी को हराया था। 2022 अकाली दल से बोनी व आपके कुलदीप सिंह धालीवाल मैदान में हैं। 2017 में सुखविंदर सिंह सुख और सरकारिया ने 59,628 वोट लेकर अकाली दल के वीर सिंह लोपोके को हराया था। 2022 अकाली दल के फिल लोपेको पर दाव लगाया गया है और आपकी तरफ से बलदेव सिंह मियादिया मैदान में उतरे हुए हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना केसों में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है और इन गेम की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। उधर राज्य में मंगलवार को सोमवार की तुलना में केवल 10 नए संक्रमित अधिक मिले हैं। मंगलवार को 5,746 नए मरीज सामने आए थे, जबकि सोमवार को इनकी संख्या 5,736 थी। हरियाणा में कोरोना एक्टिव केसों का आंकड़ा 25,000 के पार हो गया है। कुल एक्टिव केस 26,813 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के 26 नए केस मिले हैं। इससे प्रदेश में वेरिएंट के कुल 162 एक्टिव केस हो गए हैं। प्रदेश में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। इसमें अंबाला, सिरसा और यमुनानगर से एक कोरोना संक्रमित हैं। अब तक प्रदेश में कुल 1,080 लोगों की जो है कोरोना से मौत भी हो चुकी है। मंगलवार को प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 51,557 सैंपल लिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमडी या एमएस डॉक्टरों के लिए जो कैडर पद के सृजित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा डॉक्टरों को कोई प्रशासनिक कार्य भी नहीं दिया जाएगा और वे अपनी संबंधित विशेषता में ही अभ्यास करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी के तहत सरकार विशेषज्ञों के लिए एक विशेष सब कैडर बनाएगी, जिसमें सलाहकार या वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया जाएगा। इससे पहले एमबीबीएस योग्यता और एमडी एमएस योग्यता वाले डॉक्टर एक ही कैडर में होते थे। कैडर पोस्ट बनने से ये डॉक्टर अपने काम पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विशेषज्ञ कैडर के रूप में डॉक्टरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बजाय बड़े अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। इससे उनकी पदोन्नति जल्दी होगी और प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से मरीजों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अच्छे विशेषज्ञों का परामर्श मिलेगा और डॉक्टर अस्पतालों के कामकाज की निगरानी और प्रबंधन करने में अधिक सक्षम होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि वर्तमान संकट की स्थिति में समाज में डॉक्टरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की यह मांग वर्षों से चली आ रही थी, जिस पर सीएम ने मंगलवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बसपा राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने मीडिया से कहा कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और बहन मायावती को लोगों को चुनाव लड़वाना है, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैं खुद भी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। बसपा राज्य की सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तंज कसते हुए सतीश मिश्रा ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के पास 400 उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो वे 400 सीटें कैसे जीतेंगे। इस बार के चुनाव में ना तो सपा सत्ता में आएगी और ना ही भाजपा। उत्तर प्रदेश में बस बसपा की सरकार बनने जा रही है। मायावती ने साल 2002 के बाद से कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं साल 2000 में प्रदेश की कमान संभालने वाले राजनाथ सिंह फिलहाल वो आखिरी नेता हैं जो विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना से ठीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर।
भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य वोटों के समीकरण को लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल शुरू। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने पिता के सपा में जाने की बात को खारिज कर दिया है।